कभी कभी जिंदगी में ऐसा मोड़ आता है जब वो लड़की जो कभी आपको अपनी दुनिया मानती थी एक दिन चुपचाप आपसे दूर हो जाती है। ना कोई शिकवा ना कोई सवाल, सिर्फ एक गहरी खामोशी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, जब किसी लड़की को आपकी जरूरत नहीं रह जाती तब उसके अंदर क्या चलता है? वो क्या महसूस करती है? कैसी होती है उसकी वो चुप्पी जो सब कुछ कह जाती है? आज की इस कहानी में हम जानेंगे एक ऐसी ही लड़की की सच्ची मनोस्थिति जहां मोहभंग के बाद आत्मबल जन्म लेता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक एहसास है जो हर उस दिल से जुड़ जाएगा जिसने कभी किसी को टूटकर चाहा था। जब किसी लड़की को आपकी जरूरत नहीं रहती तब वो कैसे महसूस करती है? वो सुबह कुछ अलग थी, जैसे नींद ने भी कह दिया हो कि अब ठहरना मुमकिन नहीं। आंखों में नींद थी लेकिन दिल में बेचैनी, और ये बेचैनी कोई एक दिन की नहीं थी, ये उन तमाम दिनों की थी जब उसने खुद को किसी के लिए साबित करने की कोशिश की थी। हर बार खुद को कम करते हुए, हर बार उम्मीद करते हुए कि शायद अगली बार वो समझेगा, शायद अगली बार वो महसूस करेगा कि उसका होना कितना जरूरी है। लेकिन वक्त के साथ ये एहसास और गहरा होता चला गया कि किसी को आपकी जरूरत होना और आपकी मौजूदगी से फर्क पड़ना दो अलग चीजें हैं। शुरुआत में जब आरव उसे हर छोटी बात पर पूछता था, हर मूड में उसका ख्याल रखता था, तब उसे लगता था कि यही सच्चा प्यार है। नीरा ने खुद को खोकर उसकी पसंद में खुद को ढाल लिया था, लेकिन धीरे धीरे वो सवाल कम होते गए, कॉल्स छोटे होने लगे, मैसेजेस देर से आने लगे, और फिर एक दिन एकदम खामोशी छा गई। नीरा हर बार अपने भीतर आवाज ढूंढती रही, हर बार खुद को समझाने की कोशिश करती रही कि शायद वो व्यस्त होगा, शायद कुछ चल रहा होगा, लेकिन ये शायद अब बहानों जैसे लगने लगे थे। एक वक्त ऐसा भी आया जब नीरा ने खुद से पूछना शुरू कर दिया, क्या अब मैं उसकी जरूरत नहीं रही? लड़कियां जब किसी की जरूरत नहीं रह जाती तो सबसे पहले उनकी आंखों की चमक कम होती है, मुस्कान में एक थकावट सी आ जाती है, और सबसे ज्यादा फर्क उनकी बातों में दिखता है। वो कम बोलने लगती हैं, कम सवाल पूछने लगती हैं, और सबसे ज्यादा वो अपने जवाब खुद देने लगती हैं। नीरा भी अब आरव से सवाल नहीं करती थी, वो जानती थी कि जवाब आने से पहले ही उसे महसूस हो जाता है कि अब उसका सवाल जरूरी नहीं रहा। जब किसी लड़की को आपकी जरूरत नहीं रह जाती तब वो आपसे लड़ना भी छोड़ देती है, बहस करना बंद कर देती है, रोना तो दूर की बात है, क्योंकि अब उसकी आंखें नहीं नम होती, अब वो उन बातों पर नहीं टूटती जिन पर पहले उसका दिल हिल जाता था। अब वो शांत रहती है, बहुत शांत। वो मौन में सब कुछ कह जाती है और फिर भी सामने वाले को कुछ सुनाई नहीं देता। आरव ने भी ये मौन कई बार महसूस किया होगा, लेकिन कभी समझने की कोशिश नहीं की। नीरा अब वो लड़की नहीं रही थी जो हर सुबह उसके गुड मॉर्निंग का इंतजार करती थी, जो रात को सोने से पहले उसकी आवाज सुनने की जिद करती थी। अब उसने अपने लिए जीना शुरू किया था, अब वो किताबों में खो जाने लगी थी, अपनी पसंदीदा चाय पीते हुए बारिश की बूंदों को निहारने लगी थी, पुराने गाने सुनते हुए अपने बालों में उंगलियां घुमाने लगी थी। लेकिन इस सब के बीच भी एक खालीपन था, वो खालीपन जो हर उस लड़की के भीतर होता है, जो एक वक्त किसी की जरूरत थी और अब नहीं है। और ये खालीपन सबसे ज्यादा तब महसूस होता है जब वो जानती है कि उसने सब कुछ सच में किया था, हर भावना सच्ची थी, हर ख्वाहिश गहरी थी, लेकिन अब कुछ भी मायने नहीं रखता। लड़कियां जब किसी की जरूरत नहीं रह जाती तो उनका दिल धीरे धीरे कांच की तरह ठंडा हो जाता है। अब वो प्यार पर भरोसा नहीं करती, अब वो किसी के कहा हो पूछने पर खुशी से नहीं चहकती, अब उन्हें भरोसा करना भी एक मेहनत लगता है। नीरा अब उन कॉल्स को नहीं उठाती थी जिनमें सिर्फ औपचारिकता होती थी, उसने खुद को बचाना सीख लिया था, खुद को संभालना, खुद के साथ समय बिताना, खुद के लिए रोना और फिर खुद को ही गले लगाना। अब उसकी रातें किसी की यादों में भीगती नहीं थीं, बल्कि खुद को और बेहतर करने की सोच में बीतती थीं। अब वो दिन भर व्यस्त रहती थी, लेकिन वो व्यस्तता भी एक दीवार जैसी थी जिसे उसने अपने और दुनिया के बीच खड़ा
कर लिया था ताकि कोई फिर से आकर उसे तोड़ न सके। और फिर एक दिन आरव ने मैसेज किया, कैसी हो। वो दो शब्द नीरा के लिए किसी तूफान जैसे नहीं थे। अब नहीं, उसने फोन को देखा, मुस्कुराई और एक किताब खोल ली, क्योंकि अब वो जानती थी कि उसकी खामोशी ही उसका जवाब है। वो जानती थी कि अब उसकी जरूरत किसी को नहीं है, लेकिन खुद को जरूरत बनाना उसने सीख लिया है। अब वो किसी की परवाह में खुद को खोना नहीं चाहती थी। अब वो टूटने के बाद जुड़ चुकी थी, और जो जुड़ता है वो पहले जैसा नहीं रहता। नीरा अब उन लड़कियों में से थी जो अपनी चुप्पी से बहुत कुछ कह जाती हैं, जो अब किसी की उम्मीद नहीं रखती, क्योंकि उन्होंने खुद को वो सब कुछ देना सीख लिया है जिसकी उन्हें कभी तलाश थी। अब वो खुद की सबसे अच्छी दोस्त बन गई थी, और शायद यही सबसे बड़ी ताकत होती है। जब कोई लड़की किसी की जरूरत नहीं रह जाती, वो खुद की सबसे बड़ी जरूरत बन जाती है। कभी कभी जब कोई लड़की खुद को किसी की जरूरत से अलग कर देती है, तो उसका मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि उसने हार मान ली है, बल्कि इसका मतलब ये होता है कि उसने खुद को उस इंतजार से मुक्त कर लिया है जो हर रोज उसे भीतर से तोड़ रहा था। एक वक्त था जब नीरा हर दिन आरव के जवाबों का इंतजार करती थी। उसके ऑनलाइन आने पर आंखें चमक उठती थीं, और ऑफलाइन जाने पर एक खालीपन सा छा जाता था। लेकिन अब वही नीरा खुद की दुनिया में लौट आई थी। अब वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करती थी, ना किसी के मैसेज का इंतजार और ना ही किसी कॉल की आस। वो जान गई थी कि जिन रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ एक इंसान की कोशिशें हो रही हों, वो रिश्ते सिर्फ बोझ बन जाते हैं। और जब कोई रिश्ता बोझ बन जाए तो लड़की उसे अपनी आत्मा से उतार फेंकती है, जैसे पुराना घाव जो अब भर चुका हो और जिस पर मरहम लगाने की जरूरत ही नहीं रह गई हो। आरव के साथ बीते पलों को भूलना आसान नहीं था। हर मुस्कुराहट के पीछे उसकी यादें बसी थीं, हर जगह उसकी मौजूदगी की छाया थी। लेकिन धीरे धीरे जब एक लड़की अपने जख्मों को सीलना शुरू करती है, तो उसकी आत्मा पहले से अधिक शांत हो जाती है। वो किसी से शिकायत नहीं करती, ना ही किसी से माफी मांगती है, बल्कि वो खुद को माफ कर देती है उन पलों के लिए जब उसने खुद को किसी और के लिए मिटा दिया था। नीरा अब खुद को फिर से पहचानने लगी थी। अब वो अपनी आंखों में सिर्फ खुद के ये चमक देखना चाहती थी, ना कि किसी और की परछाई। अब वो आईने में खुद को देखकर मुस्कुराती थी, क्योंकि उसे ये एहसास हो गया था कि उसे किसी के होने से नहीं, बल्कि खुद के साथ होने से सुकून मिलता है। एक लड़की जब खुद को जरूरी समझना शुरू करती है, तो पूरी दुनिया उसके लिए बदल जाती है। अब वो अपने सपनों के लिए जीती है, अपने फैसलों पर विश्वास करती है, और किसी के अस्वीकार से उसका आत्मविश्वास नहीं डगमगाता। वो जानती है कि हर किसी की जरूरत बनना कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि खुद के लिए सबसे बड़ी जरूरत बन जाना ही सच्ची उपलब्धि है। नीरा ने भी अब अपने पुराने ख्वाबों को फिर से जीना शुरू कर दिया था, जो कभी आरव के नाम पर अधूरे रह गए थे। अब वो नए शहर जाने की सोचती थी, नए लोगों से मिलने की चाह रखती थी, और सबसे जरूरी बात, वो अब दोबारा किसी रिश्ते में घुटने के बजाय खुद में सांस लेना सीख गई थी। आरव अब भी कभी कभी नीरा की प्रोफाइल देखता था, उसके नए फोटो पर ठहरता था, लेकिन अब नीरा उन निगाहों की मोहताज नहीं थी। अब उसे किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं थी, क्योंकि उसने खुद को स्वीकार कर लिया था। एक लड़की जब अपनी नजर में खुद को पसंद करने लगती है, तो फिर कोई और उसकी नापसंदगी से फर्क नहीं डाल सकता। नीरा की दुनिया अब स्थिर हो गई थी। पहले जैसी भावनाओं का तूफान अब एक गहरे समुद्र जैसा सुकून बन चुका था, और उस सुकून में उसने खुद को पाया था। वो जानती थी कि अब आरव की दुनिया में उसकी कोई जगह नहीं रही, लेकिन अब उसे इसकी भी परवाह नहीं थी, क्योंकि अब उसने अपनी दुनिया खुद बना ली थी, और उस दुनिया में उसका अस्तित्व सबसे महत्वपूर्ण था। और अच्छी वीडियो सुनने के लिए कान्हा माइंडसेट चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।